इस वीडियो में आप इतिहास की 5 ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नंबर 1, 2016 की बात है। यामातो तनुका नाम का ये बच्चा अपने माता पिता के साथ जापान के सबसे खतरनाक जंगल में घूमने गया। उस समय यामातो की उम्र महज 7 साल थी और ये बहुत बदमाशी करता था। उस जंगल में घूमते हुए यामातो ने कुछ गाड़ियों के पीछे पत्थर फेंक दिए, लेकिन यामातो की ये छोटी सी गलती इसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई और यामातो के माता पिता ने यामातो को कार से नीचे उतार दिया और जंगल में ही छोड़ दिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब दोनों पति पत्नी 1 किलोमीटर आगे निकल गए तो उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि यामातो को जहाँ पर छोड़ा गया था उस जगह पर बहुत खतरनाक भालू रहते थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी वापस कार लेकर आए, लेकिन जहाँ पर यामातो को छोड़ा था वहाँ पर यामातो नहीं था। दोनों ने अपने बेटे को काफी खोजा, लेकिन जब यामातो नहीं मिला तो दोनों पुलिस के पास गए। पुलिस को जब इस घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और यामातो को ढूंढना शुरू किया। जब तक कि पुलिस यामातो को ढूंढ पाती उससे पहले ये खबर मीडिया में आ गई। पूरा जापान इस बच्चे को ढूंढने की बात करने लगा। उसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने एक बड़ी सर्च टीम बनाई और जंगल को छानना शुरू किया। लेकिन ये जंगल बहुत घना है। इतने बड़े जंगल में एक 7 साल के बच्चे को ढूंढना रुई के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। रेस्क्यू टीम ने आसमान और जमीन दोनों तरफ से बच्चे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन यामातो को ढूंढने में 6 दिन लग गए। जंगल के अंदर एक आदमी रहता था। यामातो उस आदमी के पास चला गया। यामातो पर पहली नजर एक फौजी की पड़ी। फौजी ने इस बच्चे को कहा कि तुम कैसे हो। यामातो ने फौजी से कहा कि आपके पास कुछ खाने को है, यानी कि ये बच्चा 6 दिन से भूखा था। आखिरकार ये बच्चा मिल गया। अच्छी बात यह रही कि यामातो का सामना किसी भालू से नहीं हुआ। नंबर 2, न्यूजीलैंड में एक जगह है जिसे टोकेलाऊ कहा जाता है। इसी में एक गांव आता है जिसका नाम है अथाफू। 2010 की बात है। अथाफू गांव में 3 लड़के रहते थे। एक दिन उन्होंने काफ़ी शराब पी और बाद में सोचा कि 2 घंटे के लिए समुद्र में घूमने चलते हैं। शाम का समय था और एक छोटी सी नाव पर बैठकर वो लोग समुद्र में निकल गए। लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा शराब पी ली और उसी नाव में सो गए। सुबह जब ये लोग उठे तो जमीन से तकरीबन 100 मील दूर थे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। ना तो इन लोगों के पास पानी था और ना ही खाने पीने का कुछ सामान था। ये लोग समुद्र में फंस चुके थे और जिस जगह पर फंसे थे वहाँ कोई आता जाता नहीं था। लेकिन इन लोगों के पास शराब थी। उसी को पीकर इन लोगों ने काफ़ी दिन बिताए। खाने पीने के लिए इन लोगों को मछली को कच्चा ही खाना पड़ता और पीने का पानी बरसात में इकट्ठा करना पड़ता, और जब बरसात नहीं होती तो यूरिन पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती। दिन में इन लोगों को धूप का सामना करना पड़ता और रात में ठंड का सामना करना पड़ता। अच्छी बात यह रही कि 50 दिन इन तीनों ने सरवाइव किया। 50 दिन बाद इन लोगों को एक बड़ी नाव नजर आई। उन लोगों ने इन्हें देख लिया और इन्हें रेस्क्यू कर लिया। 50 दिन समुद्र में रहने के बाद इन लोगों की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदा बच गए। नंबर 3, यह है जेफरी डेमर। ये अमेरिका में रहता था। यह हर रोज़ एक पब में जाता। वहाँ जेफरी किसी लड़के को दोस्त बनाता और फिर उसके साथ बैठकर शराब पीता। जब दूसरे लड़के को ज़्यादा नशा हो जाता तो उस लड़के को अपने घर ले आता। जेफरी के फ्लैट का नंबर था 213। अपने फ्लैट पे लाने के बाद उस लड़के को बांध देता और फिर उसके साथ वो करता जो इसका मन करता। कई बार ये लड़कों को पैसा देकर भी लाता, लेकिन उन लोगों के साथ सब कुछ करने के बाद उनकी हत्या कर देता। सबसे पहले लड़के का नाम स्टीफन था, जिसको जेफरी अपने फ्लैट पर लाया था। इस तरह जेफरी ने 17 लड़कों के साथ ऐसा कुकर्म किया। लेकिन एक दिन जेफरी एक टेर्सी नाम के लड़के को लेकर आया। जेफरी ने उसको $100 भी दिए थे, लेकिन जब रूम पर लेकर आया
और जेफरी ने टेरसी को हथकड़ी लगानी चाहिए तो टेरसी ने मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच झड़प हुई और टेरसी वहां से भागने में सफल हो गया। लेकिन इस बात से टेरसी डर गया और वो तुरंत ही पुलिस के पास गया। पुलिस को जब जेफरी के बारे में पता चला तो पुलिस तुरंत ही जेफरी के घर आई, लेकिन जेफरी अपने घर पर नहीं था, इसलिए पुलिस ने घर की तलाशी ली। जेफरी के घर से ऐसे बहुत से लड़कों की तस्वीरें मिली जिन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। पुलिस को और भी बहुत सारी चीजें मिली। बाद में पुलिस ने जेफरी को पकड़ लिया और इसे पूछताछ की। पूछताछ में यह पता चला कि जेफरी लड़कों को अपने घर लाता और फिर उसके साथ गलत काम करके उनकी हत्या कर देता। अदालत ने जेफरी को 936 साल की सजा सुनाई। नंबर 4, लुइस सेलरेदो नाम का यह आदमी कोलंबिया में रहता था। इसका जन्म 1957 में हुआ था। लुई का बाप बहुत शराब पीता था और शराब पीने के बाद लुई को मारता था। लुई जब छोटा था तभी से वो काम करना शुरू कर दिया था। एक बार लुई जब बीमार पड़ा तो इसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। उस डॉक्टर ने लुई के साथ गलत काम कर दिया। इन सभी बातों ने लुई के दिमाग को काफ़ी डिस्टर्ब किया। लुई जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन इसने 2 परिंदों को मार दिया और परिंदों को मारने में लुई को काफ़ी मज़ा आया। लेकिन एक दिन लुई ने एक 6 साल के बच्चे को अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसके साथ वो किया जो ये 150 बच्चों के साथ करने वाला था। जिस समय कोलंबिया में लुई ये सब कर रहा था उस समय कोलंबिया में सिविल वॉर चल रही थी, इसीलिए पुलिस का ध्यान इस पर नहीं गया और लुई ये कुकर्म करता रहा। लास्ट में लुई ने एक बच्चे को अगवा किया और उसे जंगल लेकर गया। लेकिन वहां पर एक 17 साल के लड़के ने लुई को देख लिया। वो लड़का बहुत बहादुर था। उसने लुई को एक पत्थर मारा और उस बच्चे को लेकर उस जंगल से भाग गया। लुई ने उन दोनों का काफ़ी पीछा किया, लेकिन वो दोनों लड़के पुलिस के पास गए और लुई के बारे में सब कुछ बता दिया। बाद में पुलिस ने लुई को गिरफ्तार किया। लुई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लुई ने तकरीबन 150 बच्चों के साथ ऐसा किया। लुई को जब अदालत में पेश किया तो अदालत ने लुई को 1800 साल की सज़ा सुनाई। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आदमी ने कितना बड़ा जुर्म किया। लेकिन उस समय कोलंबिया में यह कानून था कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे 40 साल से ज़्यादा जेल नहीं हो सकती। इसीलिए लुई की सज़ा 40 साल में बदल दी। लेकिन 2023 में लुई को जमानत मिली, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए, इसलिए लुई को वापस जेल में डाल दिया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद लुई की जेल में ही मृत्यु हो गई। नंबर 5, ट्रेसी वुडफोर्ड नाम की ये लड़की यूके में रहती थी। ट्रेसी अपने एक भाई और अपनी माँ के साथ रहती थी। 24 अप्रैल 2015 को ट्रेसी अपने भाई को कहती है कि वो दुकान पर अंगूठी लेने जा रही है। ये कहकर ट्रेसी अपने घर से निकली और दुकान पर अंगूठी लेने के बाद वो एक पब में चली गई। वहाँ पर ट्रेसी ने काफ़ी शराब पिया और वहीं पर ट्रेसी की मुलाकात क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी से हुई। उसके बाद दोनों ने काफ़ी शराब पिया। क्रिस्टोफर एक होटल में काम करता था और हर रोज़ शराब पीता था। क्रिस्टोफर ने ट्रेसी को कहा कि तुम्हारा घर काफ़ी दूर है, इसलिए तुम आज मेरे घर चलो, सुबह फिर तुम अपने घर चले जाना। इस बात पर ट्रेसी मान गई और क्रिस्टोफर के साथ उसके घर चली गई। रात में उनके घर बहुत कुछ हुआ और सुबह क्रिस्टोफर होटल चला गया, लेकिन ट्रेसी अपने घर नहीं पहुंची। उसके बाद ट्रेसी की फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस ने सीसीटीवी देखना शुरू की। सीसीटीवी में ये पता चल गया कि ट्रेसी क्रिस्टोफर के घर गई थी। बाद में क्रिस्टोफर को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रेसी की आधी बॉडी क्रिस्टोफर के घर पर थी और आधी बॉडी क्रिस्टोफर ने बैग में डालकर एक नाले में फेंक दी। क्रिस्टोफर ने कहा कि ये लड़की एक साइको थी, इसने मुझ पर हमला कर दिया और मैंने आत्मरक्षा में इसकी हत्या कर दी। लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, हमें सचेत रहना चाहिए। किसी भी अनजान आदमी पर इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।